Hello, Haji. Good morning, viewers. Today we are going to start a new topic in pathophysiology, B Pharma, second year. In this videos, we will study about topic gangrene, right? गैंग्रीन क्या है एक्चुअली? गैंग्रीन पैथोफिजियोलॉजी का बी फार्मा सेकंड सेम है, उसमें है हमारा टॉपिक दैट इज गैंग्रीन। ठीक, तो हाँ, आज हम गैंग्रीन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली गैंग्रीन है क्या, फैक्टर्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज गैंग्रीन। हाँ जी। गैंग्रीन क्या है व्यूअर्स? गैंग्रीन इज द डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स कि हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं, बॉडी जो हमारी बॉडी में उनका डेथ होना ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो। क्या है? अगर जो हमारी बॉडी में सेल्स टिश्यू की डैमेज होगी, उनमें ब्लड का फ्लो नहीं होगा और एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो जो गैंग्रीन है दैट इज कॉमनली अफेक्ट द आर्म्स एंड लेग्स। गैंग्रीन हमेशा आर्म्स में एंड लेग्स में अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग द टोज एंड फिंगर, जो हमारे टोज हैं एंड हमारे फिंगर्स। ठीक, बट it can also occur in the muscles and in the organ inside the muscles and in the organ inside the body, कि ऐसे organ जो हमारे मसल्स के इनसाइड हैं और जो हमारी बॉडी के organ इनसाइड करते हैं, सच एज गोल ब्लैडर। ठीक है, इट कैन आइदर बी ड्राई एंड व्हेन द वेट। ड्राई में क्या है? व्हेन अकरिंग इन द एक्सट्रीमिटीज अफेक्टेड बाय कोएगुलेट्स नेक्रोसिस रिजल्टिंग फ्रॉम द इस्कीमिया। ठीक है, वेट में क्या है? व्हेन अकरिंग इन टिश्यू एंड ऑर्गन रिटेनिंग द मॉइस्चर्स एंड वार्मथ। ठीक है, जिसकी वजह से दैट इज द टाइप ऑफ टिश्यूज नेक्रोसिस जनरली कोएगुलेट, जिसकी वजह से जो नेक्रोसिस होता है उसमें जो ब्लड का जो फ्लो है वो कोएगुलेट करता है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गन्स होते हैं दैट इज रिटेनिंग द मॉइस्चर्स एंड द वार्मथ। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम द इस्केमिक सेल इंजरी दैट इज गैंग्रीन फ्रॉम द बोन, गैंग्रीन ऑफ द लिम्ब। दोबारा से क्या है? गैंग्रीन क्या है? दैट इज ए डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू ड्यू टू ए लैक ऑफ ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से ठीक है, और ए सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। गैंग्रीन है दैट इज कॉमनली अफेक्ट द आर्म्स एंड लेग्स, जो हमारी बॉडी बाजू में और हमारे लेग्स को ये अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग द टोज एंड फिंगर्स। ठीक है, बट इट कैन आल्सो बी अकर इन द मसल्स and organ inside the muscles and in organ inside the body such as gallbladder, that can either be dry and can be wet, resulting to the tissues and organs retaining the moistures and warmth. It is a type of tissues necrosis generally coagulate, ठीक है, resulting from the ischemic cell injury. Example है gangrene of the bone and the gangrene of the limb. ठीक, फॉर्म्स ऑफ गैंग्रीन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज फॉर्म्स ऑफ गैंग्रीन। गैंग्रीन में क्या फॉर्म्स है, कितनी इसकी फॉर्म्स है, कितनी टाइप है? फर्स्ट है हमारा ड्राई गैंग्रीन, सेकंड है हमारा वेट गैंग्रीन, थर्ड है हमारा गैस गैंग्रीन। हमने लास्ट जो हमारी स्लाइड पे हमने पढ़ा था ड्राई गैंग्रीन। ड्राई में क्या था? व्हेन अकरिंग इन एक्सट्रीमिटीज अफेक्टेड बाय द कोएगुलेट्स नेक्रोसिस रिजल्टिंग फ्रॉम इस्कीमिया। वेट में हमने क्या पढ़ा है? व्हेन अकरिंग इन टिश्यूज एंड ऑर्गन, जो टिश्यूज है और ऑर्गन का रिटेनिंग द मॉइस्चर इन द बॉडी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा? ड्राई गैंग्रीन, सेकंड क्या है हमारा? वेट गैंग्रीन, थर्ड क्या है हमारा? गैस गैंग्रीन। ठीक है, अब है बात कि जो वेट है गैंग्रीन, जो ड्राई है गैंग्रीन, वो क्या है, उसके अंदर की, उसके अंदर क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं? वेट में कितने पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं एंड गैस में कितने पैथोलॉजिकल चेंजेस है? ठीक है, सो हाँ, हम आज पढ़ेंगे ड्राई गैंग्रीन, दैट इज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जो हमारा ड्राई गैंग्रीन पार्ट है, दिस फॉर्म ऑफ गैंग्रीन बिगिंस इन द डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब ड्यू टू इस्कीमिया, जो कि डिस्टल पार्ट है किसका? लिम्फा, ड्यू टू इस्कीमिया। इट इज ए फॉर्म ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस दैट डेवलप इन द इस्कीमिक टिश्यू।
जो कि कोएगुलेटेड फेज से आता है। नेक्रोसिस से डेवलप इन इस्केमिक टिश्यू मीन सेल्स की इंजरी वेयर द ब्लड सप्लाई इज इनएडिक्वेट टू कीप टिश्यू वायबल, जहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई होती है वो इनएडिक्वेट होती है टू कीप द टिश्यू वायबल। इस्कीमिया affected the proximal blood vessels usually affect the lower limb। जो इस्कीमिया होता है वो proximal blood vessels है उनमें अफेक्ट करता है। वेसल्स यूजली अफेक्ट द लोअर लिम्ब, जो हमारी लोअर लिम्ब है उसमें वो अफेक्ट करता है। द ड्राई गैंग्रीन इन टोज एंड फीट ऑफ एन ओल्ड पेशेंट ड्यू टू अल्ट्रोस्क्लेरोसिस। जो ड्राई है गैंग्रीन वो हमारे अंगूठे में और हमारे पैर में इफ एन ओल्ड पेशेंट, जो ओल्ड होते हैं पेशेंट, एल्डर पेशेंट ड्यू टू आर्टरोस्क्लेरोसिस, क्या होता है कि आर्टरीज में फैट का मतलब इसमें ज्यादा डिपोजिशन होना। ठीक है। अदर causes of dry gangrene foot include Berger's disease and Raynaud's disease। ठीक है। जो हमारा ड्राई गैंग्रीन है दैट मोस्टली अकर इन पीपल हु हैव डायबिटीज और ब्लड वेसल्स डिजीज सच एज एथेरोस्क्लेरोसिस, इट मे डेवलप वेरी स्लोली। जो हमारा ड्राई गैंग्रीन डिजीज है वो मेनली डायबिटीज जो होते हैं पेशेंट्स उनमें, और जो जिनकी जिनको ब्लड वेसल्स की है डिजीज, जिनकी ब्लड वेसल्स बिल्कुल लो है, सच एज एथेरोस्क्लेरोसिस दैट मे डेवलप वेरी स्लोली। ठीक है। पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या है? द gangrenous part appears dark blood, shrunken and dry morphologically it appears। जो हमारा gangrenous part है that appears dark blood, shrunk हो जाता है and dry morphologically it appears। ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा? ब्लैक ड्यू टू लिबरेशन ऑफ hemoglobin from hemolysis or hemolyzed RBC which is acted upon by hydrogen disulfide produced by bacteria। It results in the formation of black iron sulfide। मीन्स क्या है? जो इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो क्या आते हैं? ब्लैक ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ हीमोग्लोबिन की। हमारी जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे जो ब्लड है आरबीसी है मतलब डब्ल्यूबीसी है वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं करती, जिसकी वजह से वो पार्ट है वो ब्लैक हो जाता है। फ्रॉम होमोलिसिस और हीमोलाइज्ड आरबीसी व्हिच इज एक्टेड अपॉन बाय हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, जो कि हाइड्रोजन डाइसल्फाइड से ये एक्टिवेट होता है, प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। ठीक। अब है इसके बाद हमारा इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक आयरन सल्फाइड। देखिए जो ब्लैक आयरन सल्फाइड है इसकी वजह से भी इसको ब्लैक आयरन सल्फाइड है इसमें भी इसमें फॉर्मेशन बनती है। ठीक है। सेकंड है हमारा इफ द गैंग्रेनस टिश्यू इज नॉट सर्जिकली रिमूव। अगर जो हमारा गैंग्रेनस टिश्यू है उसको सर्जिकली रिमूव नहीं किया, इट सेपरेट द पॉइंट बिटवीन द गैंग्रेनस पार्ट ऑफ द वायबल पार्ट दैट इज डीमार्केशन। ठीक है। सेकंड है अब हमारा इसमें हम पढ़ेंगे कि फॉर्म्स, हाउ द फॉर्म्स ऑफ द गैंग्रीन। फर्स्ट है हमारा ड्राई गैंग्रीन, सेकंड है हमारा वेट गैंग्रीन, थर्ड है गैस गैंग्रीन। ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा फर्स्ट गैंग्रीन। फर्स्ट गैंग्रीन में हम पैथोलॉजिकल चेंजेस पढ़ेंगे, वेट गैंग्रीन में हम पैथोलॉजिकल चेंजेस, थर्ड क्या है गैस, इसमें भी ऑल्सो स्टडी अबाउट पैथोलॉजिकल चेंजेस की कैसे क्लिनिकल ट्रायल्स पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा मूवमेंट, देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, वो है हमारा वेट गैंग्रीन। ठीक है। वेट गैंग्रीन क्या है? दिस फॉर्म ऑफ गैंग्रीन अकर्स इन नेचुरली मॉइस्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स लाइक द लंग्स, सर्विक्स, बोवल, वुल्वा, माउथ। क्या है जो ये गैंग्रीन है? दैट इज नेचुरली अकरिंग इन द मॉइस्ट टिश्यूज। जो हमारे टिश्यूज है क्या है टिश्यूज? दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स एंड द ऑर्गन्स, जो हमारे ऑर्गन्स है लाइक लंग्स हो गया, हमारी सर्विक्स हो गया, बाउल हो गया, वुल्वा जो हमारे माउथ में है। इफ देयर इज हैव एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर जो इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट मे बी सर्कमस्टांसेस मे बी राइजेस इन द अफेक्टेड टिश्यूज पार्ट लाइक द स्वेलिंग, लाइक द ब्लिस्टरिंग। क्या है ब्लिस्टरिंग? वो छाले होना। स्वेलिंग क्या है? उस पार्ट में दैट उस पर्टिकुलर पार्ट में स्वेलिंग हो जाएगी, दैट इज वेट अपीयरेंस आर ए कॉमन फीचर्स ऑफ वेट गैंग्रीन, जो कि किसी भी वेट गैंग्रीन के कॉमन फीचर्स है। गैंग्रीन क्या है? मैंने आपको बताया कि क्या है कि जो ब्लड जो टिश्यू सेल्स है उनकी डेथ होना। क्यों होना? क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो ब्लड की जो सप्लाई है दैट इज द डेथ ऑफ ए बॉडी टिश्यू ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड फ्लो और ए सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। जो कॉमनली जो गैंग्रीन पार्ट है स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या आता है आर्म्स में और हमारी लेग्स में, इंक्लूडिंग द टोज एंड द फिंगर्स।
right? And in also the muscles, and in the organ inside the muscles, and in the organ inside the body, such as gallbladder, right? So move to the next part, that is wet gangrene will develop after a severe burn injury. Wet gangrene also may arises when the severe burn injury, हमें अगर जो ज्यादा burn injury होती है, जैसे कोई दूध का, जैसे मिल्क हम जस्ट को हम उसको गर्म कर रहे हैं, बाय द मिस्टेक वो हमसे नीचे गिर गया, तो जो बर्न इंजरी जो दूध है वो हमारे पैर पे हाथ पे गिरा, तो उसमें क्या आ जाते हैं, हमें ब्लिस्टरिंग, हमें जो छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं उस पार्ट, वो क्या है, दैट इज द डेथ ऑफ द बॉडी सेल, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे, जैसे हम जस्ट टेक एग्जाम्पल फर्स्ट डायबिटिक फूड, सेकंड है हमारा बैड शुगर। क्या है इसमें, द हाई शुगर कंटेंट इन द नेक्रोज आर द अट्रैक्ट बैक्टीरियल एंड प्रमोटिंग देयर ग्रोथ। जो हाई शुगर कंटेंट है इन द नेक्रोसिस फेज आर अट्रैक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड देन द प्रमोटिंग देयर ग्रोथ। क्यों होगा, क्योंकि वो उसकी ग्रोथ को रोक देगा। बेड सोर क्या है, दीज अकर्स इन द हील्स, हमारी जो बटक्स है, सैक्रम इन बेड रिडन पेशेंट्स बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दिस साइड्स। क्योंकि क्या है, अब हम जैसे है ऑफिस में बैठते हैं तो क्या होता है, मतलब प्रेशर्स होता है, देन द हील्स, बटक्स, सैक्रो एंड द बेड रिडन patients because of the continuous pressure exerted on those sides। ऐसी साइड्स जहाँ पे हमें जैसे हम बैठे हैं तो हमारे जो बटक्स है, जो हमारी हील्स है, तो उस पे जो प्रेशर होता है वो क्या है, बेड सोर, वो भी हमारा इसका एक पार्ट है, दैट इज बेड गैंग्रीन। अब है इसमें हमारे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पैथोलॉजिकल चेंजेस। पैथोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या आती हैं चीजें, द गैंग्रीनस पार्ट अपीयर सॉफ्ट एंड लार्ज ड्यू टू स्वेलिंग। एंड लार्ज का मीनिंग क्या है यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स की, ड्यू टू swallowing की decayed rotten and the dark hence the tissue shows coagulated necrosis. If there is have only bacterial infection in the affected tissue, like the swelling, like the blistering, like the wet appearance, are that the common features of wet gangrene, ठीक है। Then students move to the next part, that is गैस गैंग्रीन, ठीक है। हमने वेट गैंग्रीन पढ़ा, हमने इसमें ड्राई गैंग्रीन पढ़ा, देन मूव टू द गैस गैंग्रीन। क्या है, दिस फॉर्म ऑफ गैंग्रीन इज कोज्ड बाय क्लोस्ट्रिडा, मीन्स ए ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। क्या होते हैं एनारोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की जो कम पड़ती है, जिसकी जो नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया विच बियर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए गैस, की जिस इस फॉर्म में, गैस फॉर्म में हमें इसकी एनारोबिक बैक्टीरिया की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, विच बियर्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गैस, ठीक है। क्लोस्ट्रिडियम एंटर्स द टिश्यू, क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रिडियम, ये क्या है, टिश्यू के अंदर एंटर करता है थ्रू द ओपन कॉन्टामिनेटेड वुंड्स। जो हमारे वुंड्स होते हैं, जो हमारा घाव होता है, हमें इंजरी वगैरह होती है तो हमें क्या होता है, घाव होता है पैर पे, हाथ पे, टांगों पे, तो क्या होता है, इनमें जो क्लोस्ट्रिडियम जो बैक्टीरिया होता है एंटर थ्रू द ओपन पोर्स, जो ओपन पोर्स होते हैं उनमें, स्पेशली इन द मसल्स, मैंने लिखा है ब्रैकेट में कि स्पेशली इन द मसल्स, मसल्स के थ्रू जो वुंड्स में जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरियल होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो वो एंटर करते हैं और एक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑपरेशंस ऑन कोलोन नॉर्मली कंटेनिंग दिस बैक्टीरिया, ठीक है। क्लोस्ट्रिडिया लिबरेट सेवरल टॉक्सिन्स, क्लोस्ट्रिडिया बैक्टीरिया क्या होता है, वो सेवरल टॉक्सिन्स क्रिएट करता है दैट कॉज द लोकल ओइडमा। ओइडमा क्या होता है बच्चों, की रिटेंशंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, हमारी बॉडी में से जो फ्लूइड होता है, जैसे साइनोविल हो गया फ्लूइड, ठीक है, वो क्या होता है, मतलब उसकी टॉक्सिसिटी होने का उसकी मतलब कम हो जाती है, एंड द नेक्रोसिस इन द अफेक्टेड पार्ट, लेकिन फिर उस पार्ट में necrosis affected होना स्टार्ट हो जाता है। About 1000 cases of gas gangrene are reported yearly in the United States। ऐसा स्टडीड में वर्ल्ड में देखा गया है कि लगभग 1000 गैस गैंग्रीन आर रिपोर्टेड ईयरली इन द यूनाइटेड स्टेट में ईयरली गैस गैंग्रीन दैट इज रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। सो अब था हमारा इसमें हम पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल चेंजेस। क्रैकलिंग साउंड इज हियर्ड फ्रॉम द गैंग्रीनस टिश्यू। क्रैकलिंग साउंड क्या है, कड़कड़ की आवाज आना, कि उसमें से हमें जैसे कान में हमें तो हमें ये आवाज सुनाई देना, विच इज ड्यू टू कलेक्शन ऑफ गैस बबल्स, जिसका एक रीजन है गैस बबल्स की कलेक्शन करना विद इन द अफेक्टेड टिश्यू। जिस अफेक्टेड
टिश्यू पे ये गैस बबल्स की फॉर्म में है ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ द गैस बबल्स विद इन द अफेक्टेड टिश्यू। दिस एरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेन एंड अपीयर स्वेलिंग। उसमें क्या होगा, हमें पेन होगा और वहाँ पे अपीयर्स हमें स्वेलिंग भी दिखाई देगी। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे वाष्प है। ठीक है, वाष्प क्या है, हमें काट गया तो धीरे धीरे वो क्या होगा, उस पार्ट में हमें स्वेलिंग होगी। मीन्स जो सेल्स है, टिश्यूज है, वो अपना काम करना बंद कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जो उनमें क्या हो जाएगी, वो सेल्स की टिश्यूज के अंदर जो मसल्स है वो उसमें वो डेथ हो जाएगी। तो जिसकी वजह से हमें दैट्स द अपीयर स्वेलिंग, वो हमें उस पार्ट में हमें स्वेलिंग हो जाएगी। देन द अफेक्टेड टिश्यू टर्न्स डार्क ब्लैक ऑन कलर, गिव्स ए फॉल स्मेल। फिर क्या होगा, धीरे धीरे अगर जो वो स्वेलिंग क्लियर नहीं होगी, साफ नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, तो वहाँ पे एक डार्क स्पॉट भी बन जाएगा, दैट इज द गिव द फॉल स्मेल। ठीक है, students move to the next part, that is last, that is treatment of gangrene. How will you एग्जाम में आता है कि राइट शॉर्ट नोट, राइट द पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ गैंग्रीन। ठीक है, एग्जाम में एग्जामिनर का ये है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट है ये एग्जामिनर का, कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑफ गैंग्रीन एंड ऑल्सो इट्स ट्रीटमेंट। ठीक है, फर्स्ट है जो हम देंगे एंटीबायोटिक्स। दीज मेडिसिन कैन बी यूज टू किल बैक्टीरिया इन द अफेक्टेड एरिया। ठीक है, सेकंड फिर क्या देंगे, वेस्कुलर थेरेपी देंगे। हेल्थी डाइट, हमारी डाइट कैसी है, रेगुलर एक्सरसाइज, ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लेंगे। टेक ग्रीनी वेजिटेबल्स, हम कैसी, हमारा डाइट कैसी है, ग्रीनी वेजिटेबल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओबेसिटी कंट्रोल, ओबेसिटी हमारी कंट्रोल में, रेगुलर चेकअप हमारा ठीक हो। फिर क्या है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। क्या होती है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी? हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी क्या है, ये एक किस्म से कार्बन मोनोऑक्साइड की मतलब पॉइजनिंग होती है, जैसे इंसेक्टिसाइडल हो गया पॉइजनिंग, बारबिट्रेट पॉइजनिंग, उसमें तो हम इसको इस थेरेपी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें इसमें ब्लड शुगर कंट्रोल को, हमें अपना जो ब्लड शुगर है उसको करना है कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज हमें करनी है, हेल्थी डाइट हमें लेनी है, ग्रीनी वेजिटेबल्स हमें यूज करने हैं, ओबेसिटी हमें कंट्रोल करनी है, रेगुलर चेकअप डे पर डे इसमें ये आप बोल सकते हैं कि इसमें वंस ए वीक आप रेगुलर चेकअप के लिए हम आपके जो है डॉक्टर्स, आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हो कि जो मेरे ये वुंड है, घाव है, जो ये मेरे को ब्लिस्टरिंग हुई है, कहाँ तक है, किस स्टेज पर ये अब इसका ट्रीटमेंट है, कैसे ये इसका फंक्शंस चल रहा है। ठीक है, सो व्यूअर्स थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी हम उसके क्लियर करेंगे, हम उसमें क्लियर करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कैल्सिफिकेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स थैंक यू, have a nice day. I hope this video will be informative to all of you. Thank you, have a good day. Okay.